नमस्कार मित्रों, आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिंदी विभाग से जैन धर्म और उसके कई दार्शनिक तत्वों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे विभाग में जैन धर्म पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने वाली डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, जिनके इस ग्रंथ का अवलोकन मैं आपको करा रही हूँ, जैनवाद और उस पर आधारित चित्रों पर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक समाज को एक देन है। हम इस पर इनकी एक चर्चा आपसे सुनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। जैन धर्म और जैन साहित्य पर हमारे हिंदी साहित्य के आदि काव्य में भी इसकी बड़ी चर्चा है। आदि साहित्य में जब हम जैन साहित्य का परिचय छात्रों को देते हैं तो उनको उस समय की भाषा, शैली, अहिंसावाद और इसके अतिरिक्त उस समय की लिपियों का भी उनको जानकारी प्रदान करता है। आइए हम प्रोफेसर चित्रलेखा सिंह से उनकी इस कृति के बारे में और जैन धर्म के विशेष उनके जो अनुभव हैं, जिनको वो पालन भी करती हैं शाकाहार के रूप में या अनेक रूप में, उन सब का आज हम अवगाहन करेंगे स्वयं उनके मुखारविंद से। मैडम, आपको प्रणाम करते हुए मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे हम लोग ये पुस्तक आप भेंट स्वरूप। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जब जनेन्द्रियों की बात आती है और इंद्रियों को वशीभूत करने की बात आती है तो हमारे सम्मुख समस्त सनातन धर्म का को प्रमुख ही कहूँगी तो जैन धर्म हमारे सम्मुख आता है। वाह! जैन धर्म अपने आप में एक अभिव्यक्ति है, एक संरचना है, इस सांसारिक जीवन से उस परलोक में जाने का या उस परमात्मा से मिलन की स्थिति का जो एक रास्ता अख्तियार किया जाता है, पर बड़ा कठिन रास्ता। मैं हमेशा से बाल्यावस्था से सोचती रहती जी, जैन धर्म से बचपन से बाल्यावस्था से प्रभावित थी, किंतु बाल्यावस्था से मैं सोचती थी इतना कठिन धर्म है, इतने कठिन इसके सारी साधना है, उपवास है और इसका पालन करना, शब्दों का इतना बड़ा आडंबर संग्रह है, जिन्हें याद करना, नमोकार का मंत्र करना, ये सब अपने आप में बड़ा कठिन है। मैं कैसे कर पाऊंगी? लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये भावना जरूर जागृत रही कि जैन धर्म को समझना पड़ेगा। यदि सनातन धर्म को समझना है तो पहले जैन धर्म को समझना पड़ेगा हमें। जी, इसी चेष्टा में लगी। चूंकि मैं एक चित्रकार हूँ और एक चित्रकार होने के नाते एक यायावरी की स्थिति में भी रहती हूँ, खूब घूमने का शौक है। बेशक। जहाँ भी जिस म्यूजियम में गई, जिस मंदिर में गई, जहाँ भी गई, वहाँ हमेशा से अंबिका की जो मूर्ति है जैन धर्म की, तो अंबिका की मूर्ति को मैं पार्वती की मूर्ति सोचती रही। जैसे मैं महाबलीपुरम में गई, महाबलीपुरम में बहुत ही सुंदर अंबिका की मूर्ति है। इतनी प्रभावित हुई, मैं दीवानी हो गई उस मूर्ति को देख करके। पार्वती इतनी सुंदर थी। बाद में धीरे धीरे मुझे किसी ने बताया कि नहीं वो पार्वती नहीं अंबिका है। तो फिर मेरा और भी ध्यान गया कि मैं क्यों ना जैन धर्म को समझूं कि मैं पार्वती और अंबिका के बीच का डिफरेंस तो समझ सकूं। जी। तत्पश्चात फिर मेरे को राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली जाने का अवसर मिला। दिल्ली जाने के बाद मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय में देखा कि भगवान बुद्ध की एक अकेली ऐसी प्रतिमा है, क्योंकि आपने देखा होगा भगवान बुद्ध को हमेशा पूरे पूरे वस्त्र रौब के साथ दिखाया जाता है, चाहे वो मूर्ति हो, चित्रकला हो, चाहे कुछ भी हो। जी, हर एक में उनको पूर्ण कवर के साथ दिखाया जाता है, पूर्ण वस्त्रों के साथ दिखाया जाता है। हाँ, पर वहाँ पर वो जो मूर्ति मैंने वहाँ पर देखी जी, उस मूर्ति की विशेषता ये थी कि उसमें कोई वस्त्र ऊपर की ओर वस्त्र नहीं थे, कटी से नीचे तो था। हाँ, पर ऊपर के वस्त्र के हीन होने के बाद भगवान बुद्ध के चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर केवल जनेऊ दिखा हो? नहीं, जनेऊ भी नहीं था, महावीर स्वामी का चित्र बना हुआ था। अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात है। उनके अंतस्थल पर उनके अंग में मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने अपनी इस पुस्तक में भी दिखाया। ये देखिए आप लोग। जी 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 जी, पूरा ये यहाँ पर उनका ये पूरा महावीर स्वामी जी हम कहते हैं जी। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि भगवान बुद्ध भी महावीर स्वामी जी से कितने प्रभावित थे।
जैन धर्म से कितने प्रभावित थे। अहिंसा, विशेष रूप से अहिंसा। अहिंसा और महावीर स्वामी और बुद्ध को हम ये कहें कि अहिंसा और करुणा का मिश्रण था। आप और देखिए, और विशेष बात ये है, ये एक नई बात मैं बताना चाहूँगी कि भगवान बुद्ध ने अपना जो बालों का हेयर स्टाइल जो था वो भी महावीर स्वामी से प्रभावित हुए थे। जैन धर्म से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना बालों का डिजाइन भी वैसा ही बनाया था। तो इससे हमारे सामने बहुत बड़ी बात सामने आती है। उन दोनों में एक सामने और है कि उन दोनों का बिहार से बड़ा गहरा नाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बिहार से बहुत गहरा नाता है उनका। और ये जो डिफरेंस है, जो हम कहते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये वो सब अलग अलग कुछ नहीं है। पूरे ग्लोब की भांति, पूरे भूगोल की भांति ये सब एक है, एक दूसरे में समाहित हैं। जी, एक दूसरे की अच्छी बातों को लेते हैं और उनकी अच्छी बातों को दूसरे लोग ग्रहण करते हैं। पर ये है कि ये नियम पूरा चलता है। और मैं इतना जरूर आज आपके द्वारा कहना चाहूँगी कि इनको पाने के लिए हमें शाकाहारी होना ही पड़ेगा। अगर जैन धर्म को समझना है, बुद्ध धर्म को समझना है, तो शाकाहारी होना ही पड़ेगा। बेशक बेशक, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो यदि हम सात्विक भोजन की परिकल्पना नहीं कर सकते तो हम अहिंसा की तरफ उन्मुख नहीं हो सकते। गीता में भी 3 तरह के भोजन की बात कही गई है, सात्विक, राजसी और तामसी। तो निश्चित रूप से ये जैन बात जो है वो सात्विक भोजन की तरफ हमको प्रेरित करता है। जैसा कि आपने भी चर्चा किया कि आपने इस पुस्तक में क्या लिखा, तो जब मैं देश विदेश बहुत जाती हूँ, आपको मालूम है, विदेशों में जब मैं जाती थी तो आमतौर पे लोग मुझसे मिलते थे, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वहाँ बड़ी माइक्रो स्टडी करना मांगते हैं लोग, अंदर तक घुस करके जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों को चाहते हैं, तथ्यों को भी जानना चाहते हैं, और किसी भी बात के लिए बड़ी गूढ़ता से लोग प्रश्न करते हैं। तो मुझसे प्रश्न करते हैं, मैम what is this, what Jainism is, kindly explain us, do you have any book, कोई ऐसी किताब है आपके पास जिसमें हमको इंग्लिश में, अंग्रेजी में मिल सके, जैन बात के बारे में समझ में आ सके, जो हम आसानी से पढ़ सके। तब मुझे प्रेरणा मिली और तब मैंने प्रेरित होकर के इस पुस्तक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा। ऊपर के पार्ट में इंग्लिश में लिखा है, नीचे हिंदी में लिखा है। मतलब कि एक ही कृति में आपको दोनों ही भाषाओं का एक स्वरूप मिलेगा। और मित्रों, मैं बताती चलूँ, आपको भी जान के खुशी होगी कि ये पुस्तक जब मैं शिलचर असम में थी तो वहाँ के जैन भवन में लोकार्पित हुई थी। मैडम को मैंने वहाँ सादर आमंत्रित किया था और इस पुस्तक को लोकार्पित करने के लिए वहाँ के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और जैन समाज के आदरणीय महावीर प्रसाद जैन जी, वहाँ के नगराध्यक्ष मेमू गोस्वामी जी और बीएसएफ के प्रमुख मनोहर लाल बाथम साहब, वाजिद साहब, इन सभी का बृहद जमावड़ा था और भोजन भी पूरा शाकाहारी बनाया गया था। और लोगों का आज भी मानना है कि वैसा भोजन फिर आज तक नहीं बना। तो ये भी हमारी एक स्मृतियों के झरोखे से हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं। और मैं हमारे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी वो हिंदी पढ़े, हमारे डॉक्टर शुभदा पांडे जी तो ज्ञान का भंडार है, हिंदी साहित्य में इनका कोई सानी नहीं है हमारे देश में। हमें गर्व है कि हमारे मेवाड़ विश्वविद्यालय में डॉक्टर शुभदा पांडे जैसी हिंदी की साहित्यकार हमारे मध्य उपस्थित हैं। और हाँ, आपके आने से इसमें कोई दुराव नहीं है, दो बात नहीं है कि हिंदी जगत में, मेवाड़ विश्वविद्यालय के हिंदी जगत में 4 चांद लग गया है। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर हिंदी के विद्यार्थी लोग किसी भी भाषा को पढ़ें, हिंदी भाषा को भी पढ़ें, तो हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए पहले हमें उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा जिसकी कोई भाषा नहीं। मेरा तात्पर्य है कि जैसे चांद है, चंद्रमा है, चंद्रमा का आपने एक रेखा चित्र खींच दिया, उसको हमें किसी भाषा में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो देखकर रेखा चित्र को देखकर बोल देंगे हाँ ये चंद्र है, ये सूरज है, ये तारा है। उसी प्रकार इन पुस्तकों में जो भाव भंगिमाएँ हैं, जितनी भी ये महावीर स्वामी हैं या उनके सिंबल्स हैं, उनको पढ़ना आवश्यक है। ये जो लाइंस बनी हुई है, इन लाइंस को पढ़ना आवश्यक है। इन लाइंस को जब वो पढ़ने लगेंगे तो अपने आप वो सोचेंगे कि इनके दाएं हाथ में कौन सा आयुध है, बाएं में क्या है, इनकी पहचान क्या है,
होती है, त्रिभंग है, अतिभंग है कि भंग है, ये सब भंगिमाओं को जब देखेंगे तो अपने आप उनके पास हिंदी के बड़े सुंदर सुंदर शब्द आ जाएंगे, अपने आप निकल आएंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। ये थी हमारी परम आदरणीय डॉक्टर चित्रलेखा सिंह जी, और आज ये हिंदी विभाग में आकर के हमें कृतार्थ की और आप सभी को संबोधित करके इन्होंने आज ये बातें अपनी विश्व पटल पर रखने को हमारे ऊपर अनुग्रह किया। मैं आभारी हूँ और आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम केवल जयंती और जन्मदिन ही न मनाएं, उनके पदचिन्हों पर भी चलने का प्रयास करें। इसमें एक बात जरूर कह दूंगी मैं, डॉक्टर वंदनी सरकारिया के सहयोग से मुझे जैन धर्म को समझने का बहुत अच्छा अवसर मिला। बिल्कुल, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और ये था रंग और शब्दों की दुनिया की एक प्रस्तुति। प्रणाम।